नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना। नवरात्रि जो कि 9 रातों का त्योहार है, भारत में सबसे पूजनीय और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो जीवन, आध्यात्मिकता और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ के प्रत्येक रूप की अपनी एक अलग कहानी, महत्व और प्रतीकात्मकता है। आइए माँ आदि शक्ति के इन 9 शक्तिशाली अवतारों की यात्रा पर चले। 1. शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए उन्हें हिमालय की बेटी कहा जाता है। सती के रूप में आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में पूजनीय हुई। इस रूप में माँ शैलपुत्री शक्ति, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उन्हें एक बैल, नंदी की सवारी करते हुए, त्रिशूल और कमल धारण किए हुए दिखाया जाता है। शैलपुत्री के इस रूप में पूजा से हमें नए सफर की शुरुआत के लिए साहस और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इस रूप की उपासना आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। 2. ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और साधना की देवी है। इस रूप में माँ एक कमंडल, जलपात्र और माला धारण करती हैं, जो उनकी गहन ध्यान और भगवान शिव के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का अविवाहित रूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से हमें धैर्य, संकल्प और समर्पण का मूल्य सीखने को मिलता है। ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमें अनुशासन और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इस रूप की पूजा हमारे जीवन में संयम और भक्ति का महत्व बताती है। 3. चंद्रघंटा, योद्धा देवी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किए हुए होती है, जो घंटे की तरह दिखता है। माँ चंद्रघंटा एक बाघ पर सवार होती है और साहस, वीरता और शक्ति का प्रतीक है। यह रूप माँ दुर्गा का युद्ध करने वाला रूप है, जो सभी नकारात्मकता और बुराई से अपने भक्तों की रक्षा करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमें आंतरिक शक्ति, साहस और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। उनकी गर्जना से दानव भयभीत हो जाते हैं। इस रूप की उपासना भय को दूर करती है और आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देती है। 4. कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कू का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। वे ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री मानी जाती हैं, जिन्होंने अंधकार में प्रकाश और जीवन का संचार किया। माँ कूष्मांडा एक सिंह पर सवार होती है और उनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र और जीवन के प्रतीक धारण करती हैं। उनकी पूजा से हमें स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह रूप हमें सृजन की ऊर्जा, जीवन की गर्मी और सुख समृद्धि प्रदान करता है। 5. स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता। 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माँ है। माँ स्कंदमाता को एक कमल पर बैठी और अपने पुत्र को गोद में लिए हुए दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं और वे मातृत्व, प्रेम और करुणा का प्रतीक हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा से हमें शांति, सद्भाव और सुरक्षा मिलती है। उनका कमल का आसन पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें जीवन की बाधाओं को दूर करने, ज्ञान प्राप्त करने और दिल में दिव्य प्रेम की भावना को बढ़ाने में मदद मिलती है। 6. कात्यायनी, न्याय और शक्ति की देवी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्मी थी। वे 4 हाथों वाली हैं और एक सिंह की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में तलवार होती है, जो उनके योद्धा रूप को दर्शाता है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर राक्षस का वध किया और उन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम मिला। माँ कात्यायनी न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें साहस और बुराई से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। इस रूप की उपासना हमें आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती है और जीवन के कठिन समय में भी हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। 7. कालरात्रि, समय और मृत्यु की देवी। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा का सबसे भयावह रूप है। उनका स्वरूप काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में बिजली की माला है। यद्यपि उनका रूप भयावह है, वे अपने भक्तों को बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। माँ कालरात्रि अज्ञानता और भय के विनाश की प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें मृत्यु और अंधकार के डर से मुक्ति मिलती है। उनकी उपासना आत्मा को शुद्ध करती है और हमें अज्ञानता के अंत की ओर ले जाती है, जिससे ज्ञान का प्रकाश फैलता है। 8. महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जो पवित्रता और शांति की प्रतीक है। वर्षों की तपस्या के बाद माँ पार्वती का रंग काला हो गया था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराकर उनकी सुंदरता और उज्जवल रंग को पुनः स्थापित किया। इस रूप में वे सफेद बैल की सवारी करती हैं, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी क्षमा और आंतरिक शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। महागौरी की कृपा से हमें जीवन में शांति,
समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। 9 सिद्धिदात्री, अद्भुत शक्तियों की दात्री देवी 9वें और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को अलौकिक शक्तियां सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे कमल पर बैठी हुई होती हैं और उनकी कृपा से देवता और दानव दोनों ही शक्ति प्राप्त करते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से हमें ज्ञान, सिद्धियां और दिव्य बुद्धि की प्राप्ति होती है।